अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काबिल कदर दोस्तों, आज इंशाल्लाह मैं पिछली वीडियो मेरी थी मज़दूर के फ़रज़ के मुतालिक, मज़दूर की एहसास ज़िम्मेदारी कि मज़दूर जब काम करता है तो उसको किन किन चीज़ों की जो उसके ऊपर फ़र्ज़ हैं एक मुआशरे की हैसियत से, एक मुल्क की हैसियत से, वो मैंने बयान की थी। तो इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में मैं कुछ मज़दूर की वो ख़ामियाँ कि अगर वो मज़दूर सही काम न करे, काम के अंदर चोरी करे, गैर ज़िम्मेदारी से काम करे तो उसके नुकसान क्या है मुआशरे के ऊपर और मुल्क की मईशत के ऊपर क्या नुकसान है, और ख़ुद उस मज़दूर को उसके क्या नुकसान है, उसको फैमिली के क्या मसाइल पेश आते हैं। तो वो चंद चीज़ें मैंने यहाँ पे ये नोटिस लिखे हैं कुछ, तो मैं अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पर मैं इंशाल्लाह यहाँ पे मैंने वो सब ऐड किए हैं। तो इंशाल्लाह मैं वन बाय वन आपको पढ़ के सुनाता हूँ, ताकि एक चूँकि मज़दूर के साथ अक्सर लोगों का ताल्लुक़ वास्ता पड़ता रहता है। हर घर में काम है, हर इदारे में काम है, हर फैक्ट्री में काम है और हर कंपनी में काम है। तो मज़दूर का तकरीबन हर बंदे से रिलेशन है। तो इस वास्ते मैंने एक कॉमन चीज़ें जो यहाँ पे लिखी हैं ताकि हर बंदे को एहसास हो कि मज़दूर कहाँ कहाँ पे अगर ये गलती करे तो उसका नुकसान क्या हो सकता है और हमारे मुल्क को क्या नुकसान हो सकता है, हमारे कौमी ख़जाने को, मईशत को, हमारे जो टैक्सेस होते हैं वो पे नहीं हो पाते तो उसको क्या नुकसान होता है और उसकी फैमिली को क्या नुकसान होते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहली चीज़ ये है कि मज़दूर जब काम चोरी करता है, काम नहीं करता, तो उसका पहला नुकसान ये होता है कि उसके दिल के अंदर उसको अपना जो ज़ाती नुकसान है, उसको दिल के अंदर एक मतलब परस्ती पैदा हो जाती है। उसको बस यही पता होता है कि बस मैंने किसी न किसी तरीके से ये काम निकालना है, पूरा करना है, यानी टाइम पूरा करना है और मैंने बस दिहाड़ी लेनी और निकल जाना है, बस यह तनख्वाह लेनी और निकल जाना। मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है कि कंपनी को नुकसान है, नफ़ा है, यानी उसको इससे कुछ लेना देना नहीं होता। तो सबसे पहले ये चीज़ वो मतलब परस्त बन जाता है, दिल्ली तौर पे वो मतलब परस्ती की ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देता है। दूसरी चीज़ ये है कि जब काम चोरी करता है तो उसके मिजाज के अंदर सुस्ती, कहली जन्म ले लेती है। वो जब भी आप उसको काम के लिए कहेंगे तो काम चोर बंदा हमेशा सुस्त मिजाजी से काम करेगा, इधर उधर देखेगा, ठीक है, कि कहीं मुझे को देख तो नहीं रहा, ठीक है। तो वो एक सुस्ती उसके अंदर पैदा हो जाती है, कहली पैदा हो जाती है, जो उसकी नाकामी का सबसे बड़ा सबब है और वो ख़ुद उसको ज़ाती तौर पर नुकसान होता है। और तीसरी चीज़ ये है कि वो गैर ज़िम्मेदार बन जाता है। किसी भी काम के अंदर उसको अगर ज़िम्मेदार बनाया जाए तो वो कभी वो ज़िम्मेदारी से काम नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो उसको आदत बन गई है, उसकी आदत एक मजबूत बन गई है, ठीक है, कि वो कोई भी काम करेगा तो गैर ज़िम्मेदारी से करेगा। अपने जो उसकी एक इंटरेस्ट है, एतमाद है, भरोसा है, वो उसने खो दिया है। तो उसको ये ज़ाती तौर पर उसकी जो लाइफ है उसके अंदर उसको ये प्रॉब्लम बनेंगे। चौथी चीज़ ये है कि वो कभी भी काम चोरी करने वाला गैर जिम्मेदार सुस्त काहिल मज़दूर कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। मैं आपको इस चीज़ की गारंटी देता हूँ, कभी तरक्की नहीं कर सकता वो, चूँकि सुस्त काहिल बंदा, गैर जिम्मेदार बंदा कभी तरक्की नहीं कर सकता। वो हमेशा सुस्ती में रहेगा, काहली में रहेगा। अगर तरक्की के उन मदारिज पे जाना है, तरक्की की सीढ़ियों पे चढ़ना है, तो मज़दूर को इन सब चीज़ों से बाहर निकलना होगा, ठीक है। इसके बाद पांचवी चीज़ है कि वो एक मज़दूरी करके अपनी फैमिली के लिए रिज़्क़ कमा रहा है, उसकी फैमिली का ज़रिया मुआश है, ठीक है, वहाँ पे लगा हुआ कंपनी में, कहीं भी किसी इदारे में, तो वो अपने ज़रिए मुआश को ठेस पहुँचा रहा है, ठीक है। अपना ज़रिया मुआश जो उसकी फैमिली के साथ लिंक है वो उसको ऐसे ऐसे ख़त्म कर रहा है और उसको तो नुकसान होगा ही, उसकी फैमिली भी उसकी वजह से सज़ा भुगतेगी। क्योंकि जब वो गैर ज़िम्मेदारी से काम करेगा, कोई बंदा उसको काम पे नहीं रखेगा, तो ज़ाहिर सी बात है कि वो घर वापस आएगा, लोग उसको काम से निकाल देंगे, काम पे नहीं लेके जाएंगे, तो वो घर आ जाएगा और बैठ के तो कहीं से भी पैसा नहीं मिलता है, काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, मशक्क़त उठानी पड़ती है, फिर जाके कुछ पैसा मिलता है। सातवीं चीज़ ये है कि जिस कंपनी के अंदर वो काम करता है, जब वो बदएतमादी के साथ, गैर जिम्मेदारी के साथ काम करता है, सुस्ती के साथ काम चोरी करता है, तो ठेकेदार
अगर वो बिल्डिंग लाइन में काम कर रहा है या किसी सर्विसेज एजेंसी के साथ काम कर रहा है या किसी इदारे में मुलाजिम है, किसी भी गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट या किसी भी प्राइवेट सेक्टर के अंदर काम कर रहा है, स्कूल में काम कर रहा है, तो उसका जो वहाँ का बड़ा इंचार्ज है, फोरमैन है, सुपरवाइज़र है, वो उससे मुतनफ़िर हो जाता है। वो कहते हैं यार आप तो काम चोर हो, आप तो काम ही नहीं कर सकते। हर रोज़ ताना तशनी मज़दूर को सुननी पड़ती है। यानी आप यूँ कह लें कि वो उसका जो रवैया होता है वो इंतहाई गैर मुहज़्ज़ब लोग उसके साथ गुफ्तगू करना शुरू कर देते हैं, जो उसके लिए बायस बदनामी होता है। तो ये तो चीज़ें थी जो उसको ज़ाती तौर पे नुकसान होता है, ठीक है। इसके बाद उसकी वजह से उस कंपनी को, उस ठेकेदार को, उस जो इदारा है उसको क्या नुकसान होता है वो मैं अभी आपको गिन के सुनाता हूँ। उसमें पहली चीज़ ये है कि जो ठेकेदार उस खास मज़दूर को, ऐसे कामचोर मज़दूर को साथ लेके जाएगा, उसको पहला नुकसान ये होगा कि उसका ज़्यादा काम ना, थोड़ा काम ज़्यादा टाइम में करेगा। यानी काम थोड़ा करेगा, टाइम ज़्यादा वेस्ट करेगा। तो उस एक ठेकेदार का, एक कंपनी का, एक उस मालिक का, यानी जो उस कंपनी का ऑनर है, उसके जो अहदाफ हैं, जहाँ तक वो पहुँचना चाहता है, वो कभी नहीं पहुँच पाएगा, क्योंकि उसका मज़दूर ही सुस्त है, उसका मज़दूर ही काम चोर है। तो उसको पहला नुकसान ये है। तो इस वास्ते किसी भी मज़दूर को रखने से पहले उसको कम अज़ कम उसका पहले ट्रायल करना चाहिए। मेरा अपना एक तजर्बा है, मैं किसी भी मज़दूर से काम लेने से पहले उसका ट्रायल करता हूँ। दो से 3 दिन के अंदर एक अच्छी कंपनी को, एक अच्छे ठेकेदार को कन्फर्म हो जाता है कि ये बंदा किस लेवल का है, ये काम चोर है या मेहनती है, या यानी उसको हर तरह का उसको पता चल जाता है। तो इसलिए ट्रायल ज़रूरी है। दूसरा नुकसान जो ठेकेदार को होता है या मालिक की कंपनी को होता है वो ये होता है कि उस कंपनी का जो टेंडर होता है, कंपनी टेंडर लेती है किसी भी इदारे का, गवर्नमेंट का या किसी भी एनीवन, कोई किसी आम लोकल एरिया में कोई ठेकेदार कोई बिल्डिंग बनाता है, तो उस ठेकेदार का, उस मालिक का जो इमेज है वो ख़राब हो जाता है। उसको एक मज़दूर की सुस्ती, काम चोरी, नाअहली, गैर जिम्मेदारी, उसको उस पूरे इलाके के अंदर उस ठेकेदार को, यानी उसके लिए बायस शर्म, बायस बदनामी बन जाता है। काम ख़राब मज़दूर ने किया, काम मज़दूर ने नहीं किया, और अपनी जो उसकी यौमिया दिहाड़ी है, उसकी जो मुआवजा है, उसकी तनख्वाह है वो पूरी ले रहा है, इसके बावजूद काम नहीं कर रहा। तो इस हैसियत से वो बायस बदनामी बन गया। और उसका जो तीसरा नुकसान है, जब उसकी ये कंडीशन बनेगी तो उसको कोई बंदा, उस कंपनी को, कोई हद तक कि गवर्नमेंट भी ऐसी कंपनी को कभी भी अपना टेंडर नहीं देगी, क्योंकि उसकी जो उसका बैकअप है, उसका जो बैकग्राउंड है वो उसका अच्छा नहीं है। तो बैकग्राउंड का यानी अच्छे लेवल पे रखना किसी कंपनी के लिए ये एक सबसे मेन चीज़ है, मेन पार्ट है कि अपने बैकग्राउंड को अच्छा रखा जाए। तो उस बैकग्राउंड को अच्छा कैसे रखना है कि आपका मज़दूर, आपका मिस्त्री, आपका मुदर्रिस पढ़ाने वाला, ठीक है, एक टीचर स्कूल का जो प्रिंसिपल के लिए इज़्ज़त है, या उस यानी किसी भी इदारे का मुलाजिम है, वो अपने उस आनर के लिए, मालिक के लिए बायस फ़ख्र भी बन सकता है और बायस शर्म भी बन सकता है। तो इसलिए मुआशरे को अच्छा करने के लिए ये एक मुआशरे की एक उस मुआशरे की खूबी है कि जिस मुआशरे का मज़दूर एक ईमानदार है। इसके बाद जो चौथा नुकसान होता है वो ये होता है कि उसको मुआवजा पूरा देना पड़ता है। जितना उसने हदफ एक मुकर्रर कर रखा था वो उसको हदफ मिलता नहीं, और उसको नुकसान ये होता है कि उस हदफ को पूरा न करके, यानी आप एक सपोज एक मिसाल ले लें, एग्जांपल है कि एक कंपनी को टेंडर मिला, उसने उस टेंडर को 6 माह के अंदर कंप्लीट करना था, और वो टेंडर हुआ है, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, 10 मिलियन का, ठीक है, 10 मिलियन यानी 1 करोड़ का उसका टेंडर हुआ है। अभी उस टेंडर के अंदर उसने 6 महीने के अंदर अंदर स्टाफ की तनख्वाहें, लेबर की तनख्वाहें,
दूसरे जितने भी अखराजात हैं सब उसने निकाल के उसने 6 महीने के अंदर मुकम्मल करके कुछ प्रॉफिट भी बचाना है। अगर एक मज़दूर सही काम और स्टाफ उसका सही काम नहीं करता तो क्या वो इस रूटीन के साथ, इस प्रोग्रेस के साथ, क्या वो अपने हदाफ को 6 महीने के अंदर मुकम्मल कर पाएगा? कभी नहीं, कभी नहीं कर पाएगा। तो इस वास्ते आप जब भी किसी फोरमैन का इंतखाब करें, किसी सुपरवाइज़र का इंतखाब करें, मैं इंशाल्लाह बाद में सुपरवाइज़र की ज़िम्मेदारियों के ऊपर एक मुस्तकिल वीडियो बनाने वाला हूँ। फोरमैन की जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, उसके एहसास हैं कि उसको एहसास ज़िम्मेदारी कैसे कैसे करना चाहिए कि ताकि उस मालिक का, उस कंपनी का फ़ायदा हो। और इसमें सिर्फ उसका फ़ायदा नहीं, हमारे मुल्क का भी फ़ायदा है। वो इंशाल्लाह मैं भी थोड़ी देर का आप बताता हूँ कि इसमें मुल्क का क्या फ़ायदा है, मुल्क को मुआशी तौर पे कितना फ़ायदा है और एक कामचोर मज़दूर से कितना नुकसान है। तो ये तो थे उस कंपनी के, जो उस कंपनी को नुकसान हुआ एक मज़दूर की वजह से, अपनी लेबर की वजह से। आहिस्ता आहिस्ता एक और नुकसान जो उस कंपनी को होता है, आहिस्ता आहिस्ता जिस भी किसी अल्लाह के बंदे ने उस ये सोच के किसी कंपनी की बुनियाद रखी होती है कि मेरा इसमें फ्यूचर ब्राइट होगा, यानी एक रोशन मुस्तकबिल चाहता था, तो अब उसकी लेबर ने सही काम नहीं किया, स्टाफ ने सही काम नहीं किया, अच्छी ड्यूटी नहीं की, एक अच्छे उसको मुनज़्ज़म तरीके से नहीं चला पाए, तो उसका पूरा पैसा जितना उसने इन्वेस्टमेंट की थी उसके अंदर वो सारा ज़ाया हो गया। यानी आप यूँ समझे कि वो एक अरबों से अरबों से वो एक गुर्बत की ज़िंदगी पे आ गया। और आप ऐसे वाक़यात हज़ारों हैं दुनिया के अंदर, आप देख सकते हैं। यहाँ पे चूँकि एक वीडियो मुख्तसर है, मैं आपको वो वाक़यात बयान नहीं कर सकता। आप यूट्यूब पे जाएं, गूगल पे जाएं, ऐसे हज़ारों लोग मौजूद हैं कि जिनकी कंपनियाँ उसकी लेबर की वजह से, उनके सही काम न करने की वजह से वो कंपनी ख़त्म हो गई। आहिस्ता आहिस्ता कंपनियों का नाम ही ख़त्म हो गया। आज वो गुमनामी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। तो हमें अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करना चाहिए। मैं अपने मुल्क की तरक्की के लिए ये सब कुछ कर रहा हूँ, ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि हमारे मुल्क में काम करने वाले वर्कर एक मिसाल बने, अपने मुआशरे के लिए मिसाल बने। वो मज़दूर जिसकी सोच, वो स्टाफ जिसकी सोच बिल्कुल छोटी सी सोच है, उसकी महदूद सोच है, लिमिटेड सोच है जिसकी, वो मज़दूर, वो स्टाफ कभी भी कंपनी के लिए कोई अच्छा काम नहीं कर सकता। हमेशा कंपनी के अंदर वो मज़दूर, वो स्टाफ हमेशा कंपनी को फ़ायदा देता है जिसकी सोच अनलिमिटेड, जिसका दायरा कार बहुत वसी हो, जिसकी एक यानी आलमी सतह के ऊपर जिसकी सोच हो, जिसकी बड़ी सोच हो, जो एक पूरे मुआशरे के ऊपर जिसकी नज़र हो, जिसके मुआशरे को कंपेयर करे, वर्ल्ड को कंपेयर करे, अपने मुल्क को वर्ल्ड से कंपेयर करे। तो ये चीज़ें हैं जो हमें यानी एक लेबर के अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए ताकि लेबर एक शौक़ से काम करे, एक जज्बे के साथ काम करे। तो इन चीज़ों का खुसूसी ख्याल रखना चाहिए। इसके बाद तीसरी चीज़ है कि उस मुल्क हमारे, अगर पाकिस्तान में कोई बंदा किसी कंपनी में काम कर रहा है, कोई वर्कर है, स्टाफ है, काम कर रहा है और वो काम नहीं करता सही तरह से, तो उस मुल्क को क्या नुकसान होता है? उसको ज़ाती तौर पे तो होता ही होता है, कंपनी को भी होता है, आया मुल्क को भी होता है कि नहीं होता? तो मैं अभी ये आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि मुल्क को उससे कितना नुकसान होता है। पहला मुल्क को नुकसान ये होता है, आपको पता है कि जितनी भी कंपनियां होती हैं, रजिस्टर्ड कंपनियां, फिर्म होती हैं, जितनी भी रजिस्टर्ड होती हैं, वो टैक्स रिटर्न होती हैं, ठीक है। वो अपना उस टेंडर का बाकायदा टैक्स भरती हैं, अपने किसी भी प्रोजेक्ट का बाकायदगी से गवर्नमेंट उनसे टैक्स लेती है। तो सबसे पहला नुकसान तो ये हुआ कि जब एक मज़दूर सही तरीके से काम नहीं करेगा तो एक कंपनी ने काम किया, मैं एक कंस्ट्रक्शन की मिसाल लेना चाहता हूँ। कंस्ट्रक्शन में कंपनी ने काम किया, अच्छा काम नहीं किया, ऊपर चेकर आ गए, क्वालिटी कंट्रोल जो इंजीनियर होते हैं जब वो उसको चेक करते हैं तो उनको अदना सी चीज़ के अंदर भी अगर कोई मसला, कोई प्रॉब्लम नज़र आए तो उस पूरे प्रोजेक्ट को फेल कर देते हैं। तो उसका अभी कितना नुकसान है वो वही बंदा सोच सकता है कि जिसके साथ ये वाक़या बीता है।
जिसके साथ ये ऐसा वाक़या वकूअ पज़ीर हुआ है, वो समझ सकता है कि कितना बड़ा नुकसान है। उसका नुकसान हुआ, उसके पैसे कटे, उसके पैसे उस गवर्नमेंट ने मार लिए, ठेकेदार के पैसे मालिक मकान ने मार लिए, यानी एक टीचर के पैसे जो वहाँ पे एज स्टाफ या एज ए लेबर काम कर रहा है, कोई भी बंदा किसी इदारे में एज ए लेबर काम कर रहा है, जब वो अच्छे तरीके से काम नहीं करेगा, जैसे ही उस ठेकेदार को, उस यानी जो ऊपर सुपरवाइज़र है टेंडर का, उसको जैसे ही नुकसान होगा तो वो कभी भी नुकसान अपने ऊपर नहीं लेगा, वो लेबर की कटौती करेगा, वो लेबर की कटौती करेगा। और लेबर की कटौती करने से फिर आप एक ज़ाहिर सी बात है, समझ सकते हैं कि वो कंपनी कैसे टूटेगी। वो ऐसे आनन फानन टूट जाएगी, लेबर भाग जाएगी, स्टाफ भाग जाएगा, काम करने वाला कोई नहीं रहेगा, तो कंपनी ख़त्म हो जाएगी। तो कंपनी ख़त्म होगी तो जिस टेंडर के ऊपर गवर्नमेंट ने या किसी ने भी उसको वो कॉन्ट्रैक्ट दिया था, वो कॉन्ट्रैक्ट, पहली बात तो यह है कि वो ताख़ीर का शिकार हो जाएगा। गवर्नमेंट का वो कॉन्ट्रैक्ट या प्राइवेट सेक्टर का वो कॉन्ट्रैक्ट जो एक 6 महीने के अंदर मुकम्मल होना था, अब वहाँ पे बॉन्ड हो गया, ठीक है, अब वहाँ पे वो पेंड हो गया। अब ना नया टेंडर हो, ना आगे किसी को मिले, ना कोई काम स्टार्ट करे। तो यानी उस मुल्क को पहला नुकसान ये हुआ कि उस कंपनी की वजह से मुल्क का पता नहीं कितना पैसा, जो एक सिर्फ अदम क्वालिटी की वजह से, एक घटिया क्वालिटी की वजह से, एक मजदूर ना काम करने की वजह से, काम चोरी की वजह से इतना बड़ा हादसा पेश आया। और इसकी वजह से हमारा मुल्क कितना पीछे जाता है, ये एक आप इसकी वीडियोस आप नेट पे देख सकते हैं कि एक छोटी सी बात आप ये समझे कि जैसे मैं एक आपको मिसाल देता हूँ कि एक रोड के ऊपर सिंगल रोड है, ठीक है, सिंगल रोड के ऊपर एक बंदा है, वो रेडी लगा के खड़ा है। उसकी रेडी, उसकी रफ्तार क्या है आप समझते हैं, उसने फरूल लगाया हुआ है, रेडी लगा खड़ा है, उसके पीछे अभी सिंगल रोड है, दूसरी साइड से ट्रैफिक चल रही है, उस साइड से वो सामने रेडी लगा के खड़ा है। अभी ना वो रास्ते से हटे, ना पीछे इस ट्रैफिक को रास्ता दे, ना ट्रैफिक निकले, या अगर वो फर्क करो चल भी रहा है तो इतनी उसकी चींटी की रफ्तार है, कछुए की रफ्तार है, तो उस कछुए की रफ्तार से जो पीछे गाड़ियां हैं जिन्होंने पता नहीं कितने मीलों सफ़र, सैकड़ों मील सफ़र करना है, तो क्या वो उस एक सुस्त रेडी की वजह से उनका टाइम वेस्ट हो रहा है, टाइम ज़ाया हो रहा है। तो अब क्या समझते हैं कि इसमें कोई नुकसान नहीं है, इसमें बड़ा नुकसान है, इसमें बड़ा नुकसान है। मुआशी तौर पे मुल्क एक मिनट का के नुकसान का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, ख़ुसूसन ऐसा मुल्क जिसमें हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कि जिसके ऊपर हज़ारों लाखों करोड़ों का कर्ज़ है, अरबों खरबों का कर्ज़ है, और हम में से हर बंदा इसका मकरूज़ है। तो हमें सोचना चाहिए, हमें हमारे घर में काम करने वाले, हमारे इदारे में काम करने वाले लेबर की यानी एक उसकी प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। आप काम शुरू कर रहे हैं, एक मुनज़्ज़म तरीके से काम करना चाहिए, हर रोज़ बिलाना का डेली बेस के ऊपर, जैसे ही इदारा ओपन हो, जैसे ही स्टार्ट हो काम, तो सिर्फ 5 मिनट का अगर उसको लेक्चर दे दिया जाए स्टाफ को, तो मैं समझता हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज इंशाअल्लाह वो आपका स्टाफ, उसका माइंड चेंज जाएगा। ये माइंड जब चेंज होगा ना, तो इंसान कुछ भी कर सकता है। इंसान एक ऐसी पावर है कि जो कुछ भी कर सकता है। मैं इसको कैसे तशबीह दूँ आपके साथ। इंसान का माइंड जब चेंज हुआ तो इसने हवाओं में उड़ना शुरू कर दिया। इंसान का माइंड जब इसने सोचा कि मुझे कुछ करना चाहिए, तो उसने यानी एक मोबाइल फ़ोन जैसी डिवाइस, एक बंदा यहाँ पे बैठा है, एक अमेरिका में बैठा है, आपस में बात कर रहे हैं बग़ैर किसी वक्फे के। ये एक माइंड की बात है। एक मज़दूर के माइंड को आप छोटा मत समझें। एक मज़दूर का माइंड भी बहुत कुछ कर सकता है। इसकी मिसाल आप KFC के जो ऑनर हैं उसके वाक़े से ले सकते हैं, अली बाबा कंपनी के मालिक से ले सकते हैं। आप उसकी हिस्ट्री पढ़ सकते हैं कि एक मज़दूर से वो एक इतनी बड़ी कंपनी, ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी का मालिक कैसे बना। KFC का मालिक एक रोडों के ऊपर और होटल में वेटर की ड्यूटी करने वाला, आज इतनी बड़ी जिसकी 125 मुल्कों के अंदर हज़ारों ब्रांचें हैं, वो कैसे बना। तो ये हमारे लिए मिसालें हैं चीज़ें। हमें सिर्फ सारा काम मज़दूर के ऊपर नहीं डालना चाहिए। मज़दूर एक बेचारा होता है, अनपढ़ होता है,
ना समझ होता है, लेकिन इंसान होता है, उसका माइंड होता है, सोचने समझने की उसके अंदर सलाहियत होती है। अगर उसको अच्छे तरीके के साथ चलाया जाए, उसको रन किया जाए, तो इंशाअल्लाह थोड़े दिनों के अंदर उसकी जो रनिंग है हो सकता है उस राह से भी आगे बढ़ जाए। क्योंकि हर इंसान के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सलाहियतें रखी हैं और वो सलाहियतें हर एक की अलग अलग हैं। किसकी कितनी सलाहियत है वो कोई नहीं जानता। हर एक की सलाहियत उसकी इंसान के अंदर सोई हुई है, छुपी है, पोशीदा है, खुफिया है, सीक्रेट है। तो उसको जगाने के लिए उस इदारे को भी कुछ ऐसा सिस्टम ऐसा करना चाहिए ताकि जब ड्यूटी स्टार्ट हो तो उस टाइम में उसको थोड़ा सा लेक्चर दे दिया जाए ताकि उनका माइंड जो है काम करने की तरफ लगे। और हमेशा कोई भी कंपनी काम करे तो अपने मुल्क के लिए काम करे, अपनी ज़ात के लिए काम न करे। हम उस टाइम तक तरक्की कर ही नहीं सकते जब तक हम अपनी ज़ात के लिए, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरी फैमिली, मेरा बिज़नेस, मेरी दुकान, मेरा मदरसा, मेरी टीचिंग जॉब, यानी ये चीज़ें, मेरी ठेकेदारी, ये मेरी से निकलना है, इसको हमारी में लेके आना है। हमारी यानी हमारी कंपनी, हमारी से मुराद यानी हमारी मुल्क की कंपनी। ठीक है, मुल्क के लिए सोचो, अल्लाह के लिए, मुआशरे के लिए सोचो। ये टाइम है सोचने का। कौमें बढ़ रही हैं, हम पीछे हट रहे हैं। लोग दिन ब दिन दूसरी कौमें तरक्की कर रही हैं और हम पाकिस्तानी लोग पीछे जा रहे हैं। ये क्यों जा रहे हैं? सिर्फ हमारी बदनज़मी, काम चोरी, ढिठाई, सुस्ती, कहली, माइंड को यानी खुला छोड़ दिया, आवारागर्दी, माइंड की आवारागर्दी, ज़हनी अयाशी, इसके ऊपर छोड़ दिया। ज़हनी अयाश बंदा कभी भी न तरक्की करता है न किसी को करने देता है। तो इसलिए ज़हनी अयाशी को ख़त्म करने के लिए ये मैंने एक सिलसिला शुरू किया है कि मैं जितनी मेरी कोशिश है, मेरी तड़प है, मैं आप लोगों तक अपना माइंड सेट, अपनी सोच, अपनी फ़िक्र आप लोगों तक पहुंचा सकूं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी बातें पसंद आई होंगी और आप इंशाल्लाह इन बातों को लाइक करेंगे। और सिर्फ लाइक नहीं करेंगे, मेरा सिर्फ मकसद ये नहीं है कि आप मेरी वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, फलां कर दो, ठीक है, ये नहीं, ये मकसद नहीं है मेरा। मैं कोई पैसे कमाने के लिए ये कैमरे के सामने आपके सामने ये तकरीर नहीं कर रहा। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि ख़ुद को बदलो। आप बदलेंगे, आपका मुल्क बदलेगा, आपका मुआशरा बदलेगा, आपके मुल्क की माइशत तरक्की करेगी। आप ख़ुद एक यानी एक मुहज़्ज़ब बन जाएंगे, आपका जो ख़ानदान है एक मुहज़्ज़ब बन जाएगा। तो हमें इस तहज़ीब को, इन चीज़ों को अपनाना चाहिए ताकि हम दूसरी कौमों के लिए मिसाल बन सकें। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो मैंने आपके सामने कहा, मुझे और आपको इस पर अमल की तौफीक अता हो। आज के लिए इतना काफ़ी। अल्लाह हाफ़िज़।